नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में। और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त की और ये कहें कि इस समय की सबसे जरूरी एडवाइजरी जो है वो इस वक्त कश्मीर में जारी हो चुकी है। आईजीपी कश्मीर की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि तत्काल प्रभाव से सभी नॉन लोकल्स लेबर को जो है वो पुलिस, सीएपीएफ या आर्मी कैंप्स या एस्टेब्लिशमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। जस्ट नाउ द मैटर इज अर्जेंट, यानी कि जो परिस्थितियां कश्मीर की एकाएक बनी हैं नॉन लोकल लेबरर्स को लेकर या बाहर वाले लोगों को लेकर, और जिस प्रकार से पर्टिकुलरली लेबर क्लास को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों के द्वारा, तो उसे देखते हुए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जितने भी नॉन लोकल लेबरर्स हैं और रिस्पेक्टिव पुलिस के जुरिडिक्शन में या फिर किसी और प्रकार की जुरिडिक्शन में, तो उन्हें तुरंत सेफर प्लेसेस आप कहें यानी कि सुरक्षित स्थानों की तरफ जो है वो ले आए। तो हाल फिलहाल सुरक्षित स्थान यही है कि पुलिस कैंप हो, आर्मी कैंप हो, सीएपीएफ कैंप हो या फिर कोई और इस प्रकार की वाइटल इंस्टॉलेशन हो जहां पर सिक्योरिटी हो, ताकि इन्हें जो आतंकी हैं वो टारगेट ना कर पाए। पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस भी जानती है कि टारगेटेड किलिंग्स और नॉन लोकल की किलिंग जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बेशक आतंकियों को जो था वो न्यूट्रलाइज किया गया, नो एनकाउंटर कर दिए गए, 13 आतंकी मार गिराए गए और वो आतंकी भी मार गिराए गए जो पहली हत्याओं में शामिल थे। लेकिन जो असल रिजल्ट चाहिए था कि ये टारगेटेड किलिंग्स, ये नॉन लोकल की किलिंग वहां पर बंद होती, तो वो बंद नहीं हुई। उल्टा अगर आप पैटर्न को रीड करेंगे तो पहले फिर 2 घंटे में जो थी वो 3 हत्याएं होती थी, लेकिन अब एक ही बार में 3-3 लोगों को और लोग भी कौन, नॉन लोकल लेबर्स, उन्हें टारगेट किया जाने लगा है। और आज की वारदात आप जानते हैं, 3 को टारगेट किया गया है, 2 की मौत हो चुकी है, तीसरा क्रिटिकल है। और ऐसे में ये आप समझिए कि इस समय कश्मीर अपने आप में क्रिटिकल है, और विशेषकर उनके लिए जो बाहर से आकर यहां पर काम करते हैं, अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए कश्मीर में जो है वो दिहाड़ी लगाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये दिहाड़ी लगाना जो है वो उनके लिए महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि यहां पर मामला अब जान पर बनाया है। और इसीलिए आईजीपी कश्मीर की तरफ से यह तुरंत एडवाइजरी जारी की गई है, मोस्ट अर्जेंट नेचर की, कि तुरंत जो नॉन लोकल लेबर्स हैं उन्हें आर्मी, पुलिस, सीएपीएफ या इस प्रकार के किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जो सेफर हो वहां पर शिफ्ट किया जाए, और जस्ट नाउ तुरंत किया जाए। ये मैटर मोस्ट अर्जेंट है, क्योंकि चांस नहीं ले सकते, मौका नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है। यदि मिनटों में ही किलिंग्स होने लगी हैं, यदि पहले 2 घंटे में 3 किलिंग होती थी, फिर आधे घंटे में 2 किलिंग होने लगी, अब तो 1 मिनट में 3 किलिंग होने लगी हैं, तो फिर सिचुएशन जो है वो पहले से इंप्रूव नहीं हुई है, वो पहले से ज्यादा खराब हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और हर वो स्टेप लेना इस समय पुलिस की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, जिससे कि जो लेबर्स हैं उनकी जान बचाई जा सके। और हाल फिलहाल यही एक स्टेप शायद उन्हें नजर आ रहा है कि अब प्लान बी पर काम करना पड़ेगा। पहले प्लान ए पर काम हो रहा था कि आतंकवाद को समाप्त करेंगे, उन्हें न्यूट्रलाइज करेंगे, किया भी गया, लेकिन शायद वो प्लान इतना इफेक्टिव नहीं रहा और उसका जो रिजल्ट था वो कुछ और तरीके से सामने आया। और इसीलिए अब प्लान बी पर काम होगा कि पहले उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाया जाए और फिर शायद एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो शुरू किया जाए, ताकि बौखलाहट में उन्हें मारने के लिए, शिकार करने के लिए, निशाना बनाने के लिए कोई लेबरर वहां मिले ही ना। सब जो है वो सेफर प्लेसेस पे हो, सब सुरक्षित स्थान में हो, पुलिस कैंप में हो, सीएपीएफ कैंप में हो, आर्मी कैंप में हो, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट में हो, ताकि जब आतंक का सफाया हो और जब आतंकी प्रेशर क्रिएट करने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इन नॉन लोकल लेबरर्स को ढूंढे, तो वो कश्मीर में उन्हें मिले ही ना, बाहर सॉफ्ट टारगेट ये लोग बन ही ना पाए। और ऑटोमेटिकली जब इन्हें ऐसे लोकेशंस पर लाया जाएगा तो इनकी सेफ्टी जो है वो एंश्योर हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि इन कैंप्स में लाने के बाद इन्हें फिलहाल ये कहा जाए कि अभी आप अपने रिस्पेक्टिव
जो स्टेट्स है वहां पर चले जाइए, लेकिन सरकार के ऊपर बहुत सा प्रेशर रहता है कि अगर इस प्रकार की चीजों को सरकार करती है तो कहीं ना कहीं एक साइलेंटली एक फेलियर एक्सेप्ट करने की भी बात सामने आती है। तो हो सकता है कि वो चीज यहां पर ना देखने को मिले, लेकिन इन्हें सेफर जोन में लेकर जो है वो शायद एक बड़ा क्रैकडाउन विद इन 24 आवर्स आपको कश्मीर में देखने को मिले। और अगर होगा तो जम्मू लिंक्स न्यूज आपको उसकी हर एक अपडेट देगा। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे यहां पर अब नजर आ रही हैं कि पहला, इन सेफर कैंप्स में उन्हें लाकर जो है वो शायद बड़ा क्रैकडाउन जो है वो कश्मीर में हो, 24 घंटे के अंदर एक लंबा फिगर जो है वो शायद आतंकियों का न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, या फिर इन्हें सेफर कैंप में लेकर जो है वो इन्हें इनके रिस्पेक्टिव, यानी कि ये जहां से आए हैं फिलहाल समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए इन्हें यही कहा जाए कि आप फिलहाल अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट और अपने अपने एरियाज में लौट जाइए। लेकिन ऐसा करना मुझे लगता है सरकार के लिए सही नहीं होगा, एजेंसीज के लिए सही नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा कि कहीं ना कहीं कर नहीं पाए और इसीलिए वापस भेज दिया गया, क्योंकि सरकार की तरफ से ये एश्योरेंस है कि केपीस को, यानी कि कश्मीरी पंडित्स को दोबारा से एक सेफर एटमॉस्फेयर में हम कश्मीर में दोबारा बसाएंगे, उन्हें वहां पर पहुंचाएंगे। लेकिन अगर उसी सरकार की तरफ से वहां पर जो नॉन लोकल्स है उन्हें निकालने के लिए, उन्हें निकलने के लिए कहा जाएगा, तो ये दोनों ही परिस्थितियां विरोधाभास की हो जाएंगी, दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को काटना शुरू हो जाएंगी और फिर ऐसे में जो है वो मामला बनने की बजाय बिगड़ने की तरफ आ जाएगा। लेकिन अभी की अपडेट यही है कि जितने भी वहां पर लेबर्स हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, उन्हें यही कहा गया है कि वो सेफर प्लेसेस, यानी कि जो आपका पुलिस का कैंप है, जुरिडिक्शन है, सीएपीएफ का कैंप है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, या इसके अलावा कोई और भी होगा जहां पर सेफ्टी और प्रोटेक्शन जो है वो 24/7 रहेगी। जाहिर सी बात है, जब डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे तो वहां पर तो सेफ्टी पैरामीटर्स हर वक्त रहे होंगे। तो उन्हीं को देखते हुए ये अभी डिसीजन जो है ये कम्युनिकेट किया गया है आईजीपी की तरफ से कि तुरंत आप ऐसे लेबरर्स को आइडेंटिफाई करिए और उन्हें सेफर प्लेसेस की तरफ मूव करिए। फर्दर एक्शन क्या होगा, फर्दर स्टेप क्या होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पर बनती हैं, या तो इन्हें सेफर प्लेसेस पे रखकर एक बड़ा ऑपरेशन, एक मेजर ऑपरेशन यहां पर लॉन्च कर दिया जाएगा, फिर सफाया होगा, और या फिर इन्हें यह कहा जाएगा कि अभी सिचुएशन उतनी अनुकूल नहीं है, आप लोग रिस्पेक्टिव विलेजेस की तरफ जाइए। लेकिन इसमें भी एक बात आप याद रखिए कि अब कश्मीर में जो क्रैकडाउन होने वाला है आतंकियों पर, और विशेषकर जिन्होंने ये टारगेटेड किलिंग की है नॉन लोकल्स की, वो बहुत जबरदस्त, बहुत खतरनाक तरीके का होगा। और हर एक चीज जो है वो, हर एक फैक्टर को यहां पर मद्देनजर रखकर ही अब जो हमारी एजेंसीज है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो हमारी आर्मी वहां पर है, वो काम करेगी। क्योंकि सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ हैंड जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीजें सभी नियंत्रण में हैं। सियासी लोग या आप ये कहें कि कभी हम बयानबाजी में ये जरूर कहते हैं कि चीजें नियंत्रण में हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड वो कितनी नियंत्रण में है वो अभी आपके सामने है, हमारे सामने है। और हमारा और सिक्योरिटी फोर्सेस का और हर किसी का पहला प्राइम मोटिव यही है कि एक आम आदमी को जो है वो सुरक्षित एटमॉस्फेयर वहां पर प्रोवाइड करवाए, उसकी जान को खतरा ना हो। और यदि किसी की जान जो है वो इस पूरे प्लान के बाद, मतलब एनकाउंटर्स के बाद, आतंकी मारने के बाद भी अगर नॉन लोकल सेफ नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारा पूरा जो फॉर्मूला हमने चलाया उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट था वो अनुकूल नहीं आया, ये हमें मान लेना चाहिए। और इसीलिए प्लान में तब्दीली की गई है और अब देखते हैं कि इस प्लान के बाद रिजल्ट क्या आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा है कश्मीर को लेकर कि इस प्रकार की जो किलिंग्स का दौर है वो शुरू हुआ है और आतंकी बेखौफ होकर जो है वो इस प्रकार की किलिंग्स कर रहे हैं। हाइब्रिड आतंकी है, और हाइब्रिड आतंकी का मतलब ये है कि वो आतंकी जो 3 महीने एक दुकान में या एक किसी नॉर्मल जगह पर, आप ये कह लें कि एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता है, लेकिन उसके बाद जाकर किलिंग्स करता है, और किलिंग्स करने के बाद वो दोबारा सामान्य हो जाता है ताकि किसी को डाउट ना हो। और ऐसे आतंकियों के बारे में पुलिस के पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, उनके पास उनका इंफॉर्मेशन उतना नहीं रहता है, तो ऐसे आतंकियों को ट्रेस कर पाना जो है वो उतना आसान नहीं होता है। और शायद इन्हीं आतंकियों का इस्तेमाल हो रहा है, छोटा हथियार जो है, पिस्टल जो है वो इस्तेमाल में लाया वहां जा रहा है, क्योंकि बड़ा वेपन लेकर जो है वो इस प्रकार के हमले करके निकल पाना संभव नहीं होता है, और छोटे हथियार का इस्तेमाल करके जो आतंकी है हमला करने के बाद भागने में कामयाब हो रहे हैं। और इसीलिए किसी भी हमले के बाद जो है वो ये ट्रैप में नहीं आए, कॉर्डन किए गए, सर्चिस की गई,
लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि कांटेक्ट कैसे होगा जब आप आतंकी को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास हथियार जो है जो डिस्प्ले हो पाए वो हथियार ही नहीं होता। तो इसीलिए ये आपका अपडेट है कि इन तमाम जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं, कंसर्न्ड जो पुलिस थाने हैं या कंसर्न जो भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, फिलहाल उन्हें वहां पर शिफ्ट करने के आदेश हैं, ताकि कम से कम हाल फिलहाल का ये जो टाइम इस समय खराब चल रहा है, ये आप समझ लीजिए, इसमें जो है वो उन्हें बचाया जा सके, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो उन्हें दी जा सके। और क्योंकि ये बात भी आपको समझनी होगी कि हर किसी को, हर एक इंडिविजुअल के साथ सिक्योरिटी जो है वो नहीं खड़ी की जा सकती। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम हर एक नॉन लोकल को या किसी दूसरे व्यक्ति को जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नहीं दे सकते हैं। तो फिर ऐसे में ऑप्शन यही बचता था कि उन सभी को इकट्ठा करके जो है वो सेफर एंड सिक्योर प्लेस में फिलहाल लाया जाए, ताकि उनकी सिलेक्टिव किलिंग जो है, जो टारगेटेड किलिंग है वो ना हो। तो ये समय का अपडेट है कि कश्मीर में नॉन लोकल्स के लिए ये आदेश जारी कर दिया गया है कि इन्हें तुरंत सेफर प्लेसेस की तरफ जो है, जो कि आर्मी, सीएपीएफ या पुलिस के जो कैंप्स हैं वहां पर शिफ्ट किया जाए, ताकि फर्दर जो किलिंग का एक संकट बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो शायद 1 दिन का या 2 दिन का, 3 दिन का गैप भी आया जिस वक्त एनकाउंटर वहां पर चले। लेकिन कल के बाद से देखें कि बैक टू बैक जो है ये किलिंग्स वहां पर की जा रही हैं, और इससे यही अनुमानित होता है कि शायद आतंकी दोबारा इस प्रकार का कोई वाकया वहां पर पेश करने की कोशिश करें, दोबारा से टारगेट किसी को करें। तो एहतियातन ये बहुत जरूरी है कि फिलहाल इन्हें एक प्रोटेक्टिव शील्ड में डाला जाए, और उसके बाद जो ऑपरेशन हमें करने हैं वहां पर बड़ा क्रैकडाउन करना है या फिर किस प्रकार से ऑपरेशन वहां कंटिन्यू करना है वो किया जाए। लेकिन सबसे पहले इनकी जान की हिफाजत जो है वो सुनिश्चित की जाए, और उसे सुनिश्चित करने के लिए ये प्लान भी जो है ये इंप्लीमेंट अब से कर दिया गया है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज। नमस्कार।